सुप्रभात। साथियों, आज आपको हम पढ़ाएंगे तत्पुरुष समास का जो हमारा अलुक तत्पुरुष है उसको हम बताएंगे आपको। ये तो हमारा समास का ग्राफ है। समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, ध्यान देना। पहला हो गया हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा हमारा हो गया बहुव्रीहि समास और चौथा हमारा हो गया द्वंद्व समास। जो हमारा कर्मधारय और द्विगु है वह तत्पुरुष समास का उपभेद है। ठीक है, कर्मधारय हमारा उसका उपभेद है तत्पुरुष का, और उसका कर्मधारय का उपभेद है द्विगु समास। मैंने कई किताबों से निचोड़ निकाल करके मैंने इस चीज को आपको बनाया है। ठीक है, ये तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा अव्ययी भाव समास, ये तत्पुरुष समास कितने भेद हो गए, बहुब्रीहि समास के भेद हो गए, समानाधिकरण, व्याधिकरण और तुल्य व्यवहार, द्वंद्व समास के हो गए। आते हैं सीधे तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास की परिभाषा, तत् माने होता है उसके समान, तत् माने होता है उसके समान। जिस समास में दूसरा, ध्यान देना, जिस समास में दूसरा पद या फिर इसी का नाम है उत्तर पद या फिर इसी का नाम है बाद वाला पद या फिर इसी का नाम है, ठीक है, इसी के इतने सारे नाम है। कौन कौन? दूसरा पद हो गया, उत्तर पद हो गया, फिर बाद वाला पद हो गया। ठीक है, इसी में प्रधान हो और इसमें जो पहला पद होता है वह संज्ञा और विशेषण होता है। तो यहाँ कंटेंट से, परिभाषा से प्रश्न को उठा लेगा कि भाई किस समास में पहला पद संज्ञा या फिर विशेषण होता है। तो जब तक आप कंटेंट को नहीं जानोगे दोस्तों, कंटेंट को पढ़ने के लिए मैंने 5 परिभाषाएं तत्पुरुष की उठाया है। देखो, मैंने इस किताब को पढ़ा है दोस्तों। मैं आपके लिए प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि आप बुक को ले लीजिए, लेकिन मैंने आपके लिए मेहनत किया है और मैंने हरदेव बाहरी जी का किताब का, यहाँ से मैंने 5 किताब से 5 परिभाषाओं को लिया है, क्योंकि एक किताब में एक ही परिभाषा प्यारी मिलती है। और ये हमारे व्याकरण के गुरु जी हैं, कामता प्रसाद जी हैं, यहाँ से भी मैंने परिभाषा को लिया है। और एक हमारी यह बुक है सीटेट की, जो लखनऊ विश्वविद्यालय की है दोस्तों, यहाँ से मैंने इसको किया है। और यहाँ पर जो हमारे पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं, आप इसको भी देखिए, ये नालंदा विश्वविद्यालय की। तो यहाँ पर समास में, यानी कि तत्पुरुष समास में जो हमारा उत्तर पद होता है, बाद वाला पद होता है या फिर दूसरा पद होता है, इसी को फिर अंतिम पद भी कहते हैं, इसी को उत्तर पद कहते हैं, इसी को अंतिम पद कहते हैं, इसी को दूसरा पद कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, यह सब चीजें इसमें प्रधान होती हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस समास में प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद क्या होता है, विशेष होता है। जो हमारा तत्पुरुष समास होता है, प्रथम पद संज्ञा या फिर विशेषण, ध्यान दीजिएगा, किस समास में संज्ञा या विशेषण मंदिर से उठा लेगा। कौन सा ऐसा समास है जहां पर पहला पद संज्ञा या विशेषण पाया जाता है? तो फिर आप लटक जाओगे, क्योंकि आप रट रहे हो, तो रटना मत। जैसे हमारा जल पिपासु है, तो जल के लिए प्यासा, तो प्यासा हमारा, पिपासु हमारा क्या हो गया, विशेष हो गया, जल हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया विशेषण हो गया। आते हैं, देखिए, प्राण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, अर्थात जो, जहां पर उत्तर पद प्रधान हो, मेरे प्यारे, जहां पर उत्तर पद प्रधान हो, मैंने इस परिभाषा को, ठीक है, प्राण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, मैंने इस परिभाषा को दोस्तों, जो हमारी कक्षा 10 की संस्कृति है, जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, संस्कृत, जो हमारा संस्कृत विषय है, यहाँ से लिया था। समस्त पद में, समस्त पद सभी पद, दोनों पद, उत्तर पद, दूसरा पद, बाद वाला पद, और इसी को हम सेकंड पद भी कहते हैं, प्रधान हो, तथा किस समास में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष समास में द्वितीया से सप्तमी विभक्तियां, यहाँ पे जब प्रश्न को बना लेगा दोस्तों, नौकरी के द्वार कम हो रहे हैं, प्रश्नों का कंटेंट बदल रहा है, प्रश्नों का पैटर्न बदल रहा है। अब कंटेंट को पढ़ो, यहाँ पे टाइम तो कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है कि क्लिक करके चले जाओगे। पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं जाओ भैया, हमको सब्सक्राइब और व्यूज की जरूरत है, हमको लाइक मत करो, हमको सब्सक्राइब मत करो मेरे दोस्त। इस समाज के, कौन से समाज के 2 भेद होते हैं? जो हमारे 4 समास हैं, जो, या फिर जो हमारे 6 समास हैं, ऐसा कौन सा समास है जिसके 2 भेद होते हैं? बताना पड़ेगा आपको। जो हमारा जो हमारा तत्पुरुष समास है, इसके 2 भेद है, तो कर्मधारय और द्विगु। इसमें प्रथम पद गौण होता है, ठीक है। ये तो हमारी हुई तत्पुरुष समास की परिभाषा, तत्पुरुष समास की परिभाषा। और विभक्तियों पर चलता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों पर मैं अभी उसको बाद में पढ़ाएंगे। कि जहां से प्रश्न उठाता है, इसको देखो सारे तत्पुरुष समास के भेद। पहला हो गया हमारा आलुक तत्पुरुष, और क्या है, नई तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष,
मैंने एक इन किताबों से ढूंढ ढूंढ करके चार चार एग्जाम्पल, तीन तीन एग्जाम्पल से ज्यादा किसी भी किताब में नहीं है प्यारे। किसी में दो एग्जाम्पल, किसी में चार एग्जाम्पल, किसी में छह एग्जाम्पल। मैंने इन किताबों से ढूंढ करके आपके लिए 15 से 20 एग्जाम्पल को तैयार किया है, क्योंकि इन समाज के एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं और वहीं से प्रश्न को उठाता है डीपली। चलो देखते हैं अलुक तत्पुरुष। अलुक का मतलब होता है छिपा रहना। अलुक जो लुका हो, जो छिपा हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अलुक का मतलब होता है छिपा रहना। क्या छिपा रहना, अभी बताते हैं क्या छिपा रहता है। छिपा रहना शब्द को नोट करिएगा। अलुक तत्पुरुष, तत्पुरुष उसके समान जो छिपा रहता है। जब किसी समस्त पद के पहले पद में, समस्त पद, समस्त पद का मतलब होता है जो हमारा पूर्व पद है और उत्तर पद है, उसी का नाम समस्त पद है। जब किसी समस्त पद के पहले पद में, पहले पद को हम पूर्व पद भी कहते हैं, दूसरे पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं, बाद वाला पद भी कहते हैं, और उसी को हम दूसरा पद भी कहते हैं, उसी को हम उत्तर पद भी कहते हैं। जब किसी समस्त पद के पहले पद में कारक चिन्ह किसी रूप में हो, अब यहाँ पर एक परिभाषा हो गई कि पहले पद में कारक चिन्ह किसी भी रूप में हो, ठीक है। अब इसकी दूसरी परिभाषा देख लीजिए। पहला पद गौण तथा दूसरा प्रधान होता है। आलू के प्रत्यय में पहला पद गौण होता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, नभचर। क्या हो गया, नभचर। तो चर का मतलब है सारे चरण करने वाला, घूमने वाला। तो जो आपसों में घूमेगा उसी, वो तो नभ में घूमेगा, आकाश, उसी को चर कहते हैं। तो क्या हो गया, इसमें पहला पद गौण हो गया। परिभाषा से ध्यान दीजिएगा, पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान होता है। नभचर, चर का मतलब चरण करने वाला, घूमने वाला। कौन घूमता है, जो आसमान में घूमता है। कौन घूमता है, पक्षी घूमते हैं। तो इसमें क्या हो गया, गौण हो गया, यानी कि छिपा हुआ है। और इसका नमुआ भी है अलुक तत्पुरुष, अर्थात छिपा रहना। तो यहाँ पर एक परिभाषा हो गई, यानी एक परिभाषा यहाँ से मिली अलुक तत्पुरुष की, और एक परिभाषा हरदेव बाहरी ने दिया अलुक तत्पुरुष की, और एक परिभाषा गुरु जी ने दिया जो हमारे व्याकरण के माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अगली परिभाषा है समास करते समय बीच की विभक्ति का लोप होना। जैसे नभचर, जब इसको हम समास को मिलाएंगे, अलग करेंगे, तो नभचर, नभ में चरण करने वाला, नभ में विचरण करने वाला, तो विभक्ति का लोप हो रहा है। आसमान में उड़ने वाला, दोस्तों क्या है, आसमान में उड़ने वाला। तो अर्थात आसमान में उड़ने वाला क्या है, जो हमारा पक्षी होता है। यहाँ विभक्ति का लोप हो गया, विभक्ति का लोप है। अगले एग्जाम्पल देखो, वाचस्पति। अब यहाँ पूछ लेगा कि कौन सा समास है, या फिर इसके रूप को दे देगा प्यारे। अब बीच में पूछता है जो टीजीटी है, पीजीटी है, जो नेट है, रीट है, केवीएस है। और यहाँ अंदर से प्रश्न को उठाएगा कि अलुक प्रत्यय है कि प्रादि प्रत्यय है। ठीक है, अलुक प्रत्यय है कि प्रादि प्रत्यय है। देखो यहाँ पर अब इस नाम को पूछ लेगा, ठीक है, इस नाम को पूछेगा, इस नाम को पूछ लेगा कि इसमें अलुक तत्पुरुष है या फिर नई तत्पुरुष है, या फिर उपपद तत्पुरुष है, या फिर प्रादि तत्पुरुष है। तब कैसे आप संभालोगे, जब इस चीज को नहीं समझोगे तब आपके लिए पढ़ना कठिन हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट चीज नहीं है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको समझना ही पड़ेगा। अब जब तक आप समझेंगे नहीं, ठीक है, समास करते समय बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो हमारा क्या बनता है, अलुक तत्पुरुष बनता है। पहला पद गौण रहता है। जब किसी समस्त पद के पहले पद में कारक चिन्ह किसी रूप में हो, ठीक है, कारक चिन्ह किसी भी रूप में हो, समस्त पद में, यानी कि चाहे इधर हो चाहे उधर हो, तो वहाँ क्या होगा, हमारा अलुक तत्पुरुष होगा। ठीक है, अगला हमारा है, कहाँ गया भैया, हाँ, वाचस्पति। ठीक है, क्या है वाचस्पति, वाणी का स्वामी, वाणी का स्वामी। तो कौन है, वाचस्पति। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो वाणी का स्वामी हो गया। ठीक है, हमारा ये अलूप तत्पुरुष है। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, यहाँ पर हमारा अलुक तत्पुरुष है। अगर उन नामों को नहीं देता है कि अलुक है, प्रादि है, या फिर उपपद है, या फिर अगला है, तब तो आप तत्पुरुष कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ है निश्चर, रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला। यहाँ पर विभक्ति का लोप हो रहा है मेरे, निश्चर, रात्रि में विचरण करने वाला। ठीक है, निश्चर हो गया। दिवंगत, जो मर गया हो, ठीक है, जो मर गया हो,
जो मर गया हो उसको कहते हैं दिवंगत अंतेवासी। हम तत्पुरुष समास के जो चार भेद हैं उसकी बात कर रहे हैं। बाकी तो अगर वहां उनमें से पूछ लिया कि अलुक है, प्रादि है या फिर उपपद तत्पुरुष है, तब कहानी फंस जाएगी। मैं उस चीज को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला है हमारा एचर, आसमान में उड़ने वाला। ठीक है, क्या है हमारा एचर, क्योंकि यहाँ पर विभक्तियों का लोप हो रहा है, अर्थात जो अलुक का मतलब ही होता है छिपा रहना, तो विभक्तियां छिपी हुई हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अलुक प्रत्यय है। इस प्रकार से क्या जो हमारा है देख लीजिए, ये हमारा प्रत्यय अलुक प्रत्यय समास होता है। अगला वीडियो हम आपके अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, उसमें एग्जाम्पल भी आता है, उसमें 20 से 25 एग्जाम्पल है, और उसको हमको समय को बचाने के लिए पहले लिखना पड़ता है, क्योंकि अब इतना लोग धर्मात्मा तो है नहीं कि आधा घंटा कोई पढ़ सकता है, 5 मिनट पढ़ ले, 10 मिनट पढ़ ले, बहुत बड़ी बात होती है। सब वही शॉर्ट के चक्कर में पढ़ लेते हैं, दिमाग को भी शॉर्ट में देख देख कर शॉर्ट बना ले रहे हैं। धन्यवाद।